दोस्तों, आप डेली न्यूज में देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। ये है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां। पिछले कुछ ही महीनों में इन बड़ी कंपनीज ने 1 लाख एम्प्लॉयज को निकाल दिया और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से भी इन टेक कंपनीज में काम करते हैं। इंडिया से लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका, यूरोप और इन टेक कंपनीज में काम करते हैं। आपने ऐसी न्यूज तो सुनी ही होगी, गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को जो 20 साल से काम कर रहे थे या जो एम्प्लॉयज 16 साल से गूगल के साथ काम कर रहे थे उनको निकाल दिया। और रिपोर्ट की माने तो जनवरी में हर रोज इन टेक कंपनीज ने 3000 एम्प्लॉयज को निकाला है। चलिए जानते हैं आखिर इस मास ले ऑफ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और हम इंडियंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो ग्लोबल इकोनॉमी है 2023 की, उसको लेकर हमने ऑलरेडी देखा है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी के टर्म्स में ये बहुत अच्छा साल नहीं जाने वाला है और इसी की वजह से जो टेक फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, गूगल, फेसबुक, वो बड़े पैमाने पर मास ले ऑफ कर रहे हैं। फेसबुक द्वारा ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि वो लोग ले ऑफ करेंगे, लेकिन लास्ट फ्राइडे को गूगल भी इस लिस्ट में ऐड हो गया और गूगल ने भी 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। तो आप कह सकते हैं कि गूगल की अपने आप को रेजिस्ट कर रहा था। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज तो फायर कर रही थी, लेकिन गूगल में चीजें लग रही थी शायद ठीक हो जाए, यहाँ पर ले ऑफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी ले ऑफ का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं अगर आपको थोड़े से फिगर्स बताऊं तो 2022 जो पिछला साल गया था, उसमें टेक कंपनीज में काम कर रहे लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉयज को फायर किया गया था, जॉब से निकाला गया था। और यही सिलसिला 2023 में भी जारी है। 3000 तक एम्प्लॉयज डेली बेसिस पर इस साल जनवरी के महीने में निकाले जा रहे हैं और अभी तक बताया जा रहा है कि 65,000 नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट की गई है इस साल, अमेज़न ने कहा है कि 18,000 लोगों को निकाल रहे हैं अल्फाबेट जो गूगल है, 12,000 मेटा जो फेसबुक है और 11,000 माइक्रोसॉफ्ट, HP, ट्विटर, ये सभी कंपनीज मास ले ऑफ कर रही हैं। अब नौकरियां तो सबकी जा रही हैं, बट इसका इंडियन एम्प्लॉयज पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, ज्यादातर जो इंडिया से लोग यूएस जाते हैं वो मोस्टली H1B वीजा पर या L1 वीजा पर जाते हैं। तो होता क्या है, जब तक नौकरी है तब तक आप यूएस में रह सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा समय मिलता है जिसमें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है, नहीं तो वापस इंडिया आना पड़ता है। एवरेज देखें तो जितनी नौकरियां जा रही हैं, उसमें 30 से 40% नौकरियां इंडियंस के ही देखने को मिलेंगी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये नौकरियां जा क्यों रही हैं? क्यों ये कंपनीज इतने बड़े स्केल पर अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं? सबसे पहला रीजन है रिसेशन फियर। जिस तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 2023 में 1/3 कंट्रीज रिसेशन में चली जाएंगी। रिसेशन का मतलब मंदी, डिमांड में कमी आना। रिसेशन में लोग चीजें कम परचेज करेंगे और कंपनीज को कम प्रॉफिट होगा और कंपनीज अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर देती हैं। कई इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2023 बहुत टफ होने वाला है, पेस और ग्रोथ बहुत स्लो होगी। नेक्स्ट जो रीजन है वो है वीक कंज्यूमर डिमांड। तो देखो, 2022 की शुरुआत से ही हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था और रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से भी कई चीजों के प्राइस काफी बढ़ गए थे। कोई भी इकोनॉमी आप ले लो, इंडिया, जापान, यूरोप या कोई भी, हर जगह महंगाई कई गुना बढ़ी है। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी सुधर रही थी, लेकिन 2022 में जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, वैसे ही चीजें और खराब होती चली गयी। ऐसा लग रहा था चीजें ठीक हो जाएंगी, पर चीजें और वर्स होती चली गयी। तो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। फेडरल रिजर्व, जिसका इंटरेस्ट 0% के आसपास होता था, उसका इंटरेस्ट रेट 2.5% से 3% तक बढ़ गया है। RBI ने अभी अपने रिपोर्ट रेट 4% से बढ़ाना शुरू कर दिया था और आज के टाइम में ये 6% तक हो गया है। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है।
इवन दो वर्ल्ड बैंक ने कहा था अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, उसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। जब चीजों की महंगाई ज्यादा बढ़ जाए तो बैंक्स को उसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, और यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर जानबूझकर कंट्रीज अपने आप को रिसेशन में धकेल रही हैं। यहाँ पर मेन कारण है प्राइस राइज, और प्राइस राइज के कई कारण हैं, जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ना, रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड और भी कई कारण हैं। एक और कारण है जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बड़ी कंपनीज पर प्रेशर बढ़ रहा है। गूगल के केस में उनके इन्वेस्टर्स कमेटी TCI फंड मैनेजमेंट ने कंपनी को कहा कि आपको एम्प्लॉइज का नंबर कम करना होगा, कंपनीज का खर्चा कम करना होगा और सबको टारगेट्स देने होंगे ताकि कंपनी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के दे सके। इसके अलावा कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग भी की है। कुछ प्रोग्राम्स जो चल रहे थे जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको या तो स्लो डाउन कर दिया या फिर बंद कर दिया, और काफी सारे एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया। तो अब सवाल है, क्या ये सिर्फ IT कंपनीज में ही हो रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। रिसेशन की वजह से कई सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल, फाइनेंशियल और भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं जिसमें हमें ले ऑफ देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये मास ले ऑफ बंद हो जाए। एंड आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि ये कंपनीज क्यों अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही हैं, क्या कारण है आखिर इनके पीछे, और जो ये मास ले ऑफ हो रहे हैं इसका फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें कमेंट्स में बताइए, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।